मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चले जाओ यहाँ से। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कमला की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कमला एक सीधी सादी औरत थी, लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसका पति गुस्सैल और शराबी था और गांव वाले भी उसकी मदद नहीं करते थे। एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई और वही दिन था जब कमला भूतनी बनी। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक रामगढ़ नाम का छोटा सा गांव था, वहीं कमला रहती थी। कमला एक सीधी सादी नेक दिल औरत थी। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और गांव के लोग उसे पसंद करते थे। वो बच्चों को प्यार देती, बूढ़ों की मदद करती और अपने काम में ईमानदार थी। लेकिन कमला की जिंदगी में अंधेरा भी बहुत था। उसका पति रघुनाथ शराबी और गुस्सैल था। वो रात दिन लड़ता, ताने मारता और कभी कभी मारपीट भी करता। गांव वाले भी डर के मारे उसकी मदद नहीं करते थे। एक दिन रघुनाथ का गुस्सा चरम सीमा पर था। छोटी सी बात पर उसने कमला को गांव के पुराने कुएं के पास खींचता हुआ ले गया। कमला ने रोते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। लेकिन रघुनाथ का दिल कठोर हो चुका था। उसने कमला को कुएं में धक्का दे दिया। कमला की चीख दूर तक गूंजी, लेकिन गांव वाले चुप रहे। धीरे धीरे कमला पानी में डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कमला की आत्मा अपना बदला लेने के लिए दोबारा वापस आई। अब वो भूतनी बन चुकी थी। रात होते ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। बर्तन अपने आप गिरते, दरवाजे खुलते और कुएं से धीमी सिसकी सुनाई देती। कमला ने सबसे पहले उन लोगों को चुना जिन्होंने उसे नहीं बचाया। उनके घरों में छोटी छोटी दुर्घटनाएं होने लगीं। उनके पालतू जानवर मर गए, लोग बीमार पड़ गए। हर बार कुएं की तरफ से आवाज आती, तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? फिर कमला ने अपने पति रघुनाथ का सामना किया। वो शराब पीकर सो रहा था। कमला आई और बोली, तुमने जो किया अब उसका हिसाब मैं तुमसे लूंगी। सुबह जब लोग उठे तो रघुनाथ कुएं के पास मरा हुआ पड़ा था। उसके घर की दीवार पर लाल निशान थे। गांव वाले समझ गए कि अब कोई भी कमला से नहीं बच सकता। फिर कमला ने एक एक करके गांव के सभी मर्दों को मारने की कोशिश की और उन्हें सिखाया कि इंसानियत और मदद करना कितना जरूरी है। जो लोग उसकी मदद नहीं कर पाए थे, उन्हें अब उसका बदला मिला। धीरे धीरे गांव खाली होने लगा। लोग डर के मारे गांव छोड़कर भागने लगे और अंत में पूरा गांव खाली हो गया। अब गांव में कोई नहीं रहता। लेकिन कहा जाता है, रात के समय अगर कोई कुएं के पास आ जाए तो बांसुरी की धीमी तान, पायल की छन छन और कुएं से कमला की सिसकी सुनाई देती है। कमला अभी भी वहीं है और आज भी कमला लोगों का इंतजार कर रही है और जो भी उस कुएं के पास जाता है वह उसको मार डालती है।